विश्वास नहीं रह गया है, उत्तराखंड सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है। एक औरत को सड़कों पे आना पड़ रहा है कि मुझे न्याय दो। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हंगामा ही हंगामा सुनाई दे रहा है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। किस तरह का हंगामा चल रहा है ये आपने अब तक देख लिया होगा। जवाब मांगे जा रहे हैं सीधे सीधे से। कहा जा रहा है कि वो वीवीआईपी कौन है जिसको बचाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार अपना बल इस्तेमाल कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और सरकार से सवाल पूछने पर लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन, हंगामा, सवाल जवाब सब मांगे जा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। नारेबाजी का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। गली गली से लेकर सड़क, चौराहे और बड़े शहरों में प्रदर्शनों का हंगामा दिखाई दे रहा है। इसके लिए अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उसको न्याय दिलाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सिर्फ देख रही है, वो वेट कर रही है कि कोई गलती करे उसके बाद हम उस पर चढ़ाई करें। लेकिन क्या ये जनता सरकार को ऐसा मौका देगी? क्योंकि इस मामले में जिसके जिसके नाम सामने आ रहे हैं, वो वीडियो, वो ऑडियो जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, पूरे देश में हो रही है, उत्तराखंड के गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले बात हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बेटियां ऐसे सुरक्षित होंगी जब बलात्कारियों, हत्यारों को बचाया जाएगा? क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि धामी सरकार ने अपनी पार्टी के नेताओं को बचा लिया, जिसके खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। पहले सुनिए पहाड़ की बेटी के लिए पहाड़ के लोग क्या नारे लगा रहे हैं। ये तो सिर्फ बानगी मात्र है। सच मानिए तो हर गली मोहल्ले से जो नारे निकल रहे हैं वो तो यहां तक लग रहे हैं कि अंकिता तेरे कातिल जिंदा है, हम तो शर्मिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार किसके आगे घुटने टेक चुकी है? क्या जनता से बड़ा वो नेता हो सकता है जिसको बचाने के लिए हर संभव सत्ता अपने चंगुल में जो कुछ हो सकता है उसका दुरुपयोग कर रही है? जब जनता को पता है कि अंकिता भंडारी का वो वीवीआईपी कौन है, वो कातिल कौन है जो जांच से भाग रहा है, जिसको बचाने के लिए सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसको बचाने के लिए ये पूरा इतने दिनों से खेल खेला जा रहा था, वो जब ऑडियो और वीडियो सामने आ रहा है तो उसको लेकर किस तरह के बहानेबाजी की जा रही है। पहले आपने वीआईपी को बचाया, पहले आपने सारे अपने जितने भी वीआईपी आपने सबूत मिटाए और अब जब उसका नाम आ गया आप उसको बचाने के लिए, तो शेम ऑन द सीएम, शेम ऑन द पीपल जो ये देख रहे हैं और फिर भी अगर यहाँ पे नहीं है उनसे बहुत ही शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सोचिए ये वो पार्टी है जिसके नेता कहते हैं कि जिस गाड़ी में देखो लाल झंडा मतलब समझो उसमें बैठा गुंडा। तो बताइए इस पार्टी में कौन लोग हैं? कैसे कैसे लोगों को समर्थन दिया जा रहा है और कैसे कैसे लोगों से समर्थन लिया जा रहा है। आपको याद होगा उन्नाव का गैंगरेप, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर जो निचली अदालत से दोषी है, जिसको सजा हो चुकी है, उसको बेल देने के लिए किस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या दलीलें दी। कितना शर्मनाक है। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। ऐसे लोग हैं। आपको याद होगा गुजरात वाला, जिन बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है। राम रहीम आपको याद होगा, जो हर 4 महीने 6 महीने या चुनाव के दौरान बेल पर आ जाता है और आज भी बेल पे है। ऐसे लोगों को तो पार्टी समर्थन देती है और वो कहती है कि हम संस्कारी पार्टी हैं। इस संस्कारी पार्टी का सच यही है। वीआईपी था ना वो, अगर धर्मेंद्र प्रधान था, करते उसके साथ कार्रवाई, क्यों कार्रवाई नहीं करी? अब क्योंकि दुष्यंत का नाम आया है, उसको बचाने के लिए धर्मेंद्र को आगे किया जा रहा है। ये पूरा क्योंकि वो भैया राष्ट्रीय महासचिव है,
छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो उसको बचाने के लिए पूरी भाजपा, पूरी पार्टी लगी हुई है, लेकिन अंकिता की इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा आगे। तो ये जो उत्तराखंड हमने बनाया था वो भाजपा के लिए नहीं बनाया था, वो अंकिता भंडारी के लिए बनाया था। और एक तरफ बेटी बेटी कहा जा रहा है, लेकिन उसी बेटी के बलात्कारियों को बचाने या हत्यारों को कहीं बचाने के लिए किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसी पार्टी के नारे को जो पार्टी देती है उसी पार्टी के नेता किस तरह का कांड करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको जंतर मंतर वाला वो वीडियो याद होगा, जब एक महिला जो उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां है उसके सामने कुछ लोग पहुंचते हैं, वो लोग जाते हैं वहां नारेबाजी करते हैं। बीजेपी के जो नाश्ता कहते हैं तुम मर। कितना शर्मनाक है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती, क्योंकि ये लोग ऐसे ही लोगों को समर्थन करके यहां पहुंचे हुए हैं। जबकि सच ये है कि अंकिता भंडारी केस में बीजेपी विधायक की जो कथित ऑडियो वायरल हो रही है उसमें इन दो नेताओं के नाम हैं। एक आरएसएस के प्रचारक अजय कुमार है और दूसरे बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम का। इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि इन दोनों को बीजेपी पार्टी ने बचा लिया। जनता एक तरह से दोषी मान चुकी है, लेकिन सत्ता यह मानने को तैयार नहीं है। वो जांच का खेल खेल रही है, एसआईटी गठित की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो भी होगा वो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सवाल है कि इतने दिनों तक क्या किया जा रहा था। जनता जो मांग रही है आज, उससे पहले भी तो पीड़ित परिवार इस चीज को मांग कर चुका है। उसमें एक तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। सवाल है कि सीबीआई जांच से सरकार क्यों डर रही है उत्तराखंड। दूसरी मांग ये है कि पहले से हुई जांच से आगे नई जांच की जाए। मतलब जो अब तक जांच हुई है, एसआईटी ने जो जांच की है उसके आगे हैंड ओवर सीबीआई को कर दिया जाए ताकि वो आगे की जांच की जाए और उसमें ऑडियो उस समय के किनसे कब क्यों किन परिस्थितियों में बात हुई वो सब कुछ सामने आ सके। बेटी की हत्या के पीछे जिस वीआईपी का नाम है या जिस वीआईपी का हाथ है उसको पकड़ा जाए। तीसरी मांग यही, और इसी मांग को लेकर आज उत्तराखंड में हंगामा शुरू हुआ है। इसी मांग को लेकर, यही वो नाम है जिसको लेकर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार घिरी हुई। सवाल है कि वीआईपी कौन है, उसे क्यों बचाया जा रहा है और किसके इशारे पर बचाया जा रहा है। और इसी मामले में जो विरोध कर रहे हैं उसमें भी नुक्से खोजे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि कहां गलती मिले। जैसे सोशल एक्टिविस्ट ज्योति अधिकारी गिरफ्तार हो गई, उनको जेल भेज दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि ज्योति पर अंकिता भंडारी के प्रदर्शन में दरांती लहराने और पहाड़ी महिलाओं के अपमान का आरोप लगा है। ये एफआईआर एक महिला सोशल एक्टिविस्ट जूही चुफाल ने कराई। इस तरह की एफआईआर कौन कराता है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये सत्ता के इशारे पर किस तरह से कौन चाल चलता है, ये सब कुछ प्लान के तहत होता है। ये कौन है, अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो पता भी शायद चल जाए कि ये जो अपमान का चोला ओढ़कर एफआईआर कराई जा गई है उसके पीछे कुछ और कहानी होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन, हंगामा, विवाद, सवाल जवाब, नारेबाजी, ये सब कुछ चल रहा है, उसके बाद उत्तराखंड में धामी सरकार बीजेपी के लिए चुनौती का पहाड़ खड़ा कर चुकी है। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, पहाड़ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज टूट चुकी है। सरकार विज्ञापन बांटने में व्यस्त है ताकि इस तरह के मुद्दे उसके खिलाफ ना भड़कें और ना बात हो, ताकि लोगों को ये लगे कि सब कुछ समान है। लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के हर गली मोहल्ले, घर चौराहे, चौक चौराहों से लेकर हर जगह अंकिता भंडारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पहाड़ के बेटे बेटी, माँ बाप सब चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले। अब सवाल है कि सरकार क्या इंसाफ दिला पाएगी? जिस बेटी को की हत्या हो गई, जिसको 3 साल से टहलाया जा रहा है कि हमने न्याय कर दिया, दोषियों को सजा हो गई, उसमें किसको बचाने का खेल खेला गया? यह सवाल आज जनता पूछ रही। उत्तराखंड की धामी सरकार को बताना होगा कि वो कौन है
वो भी वीआईपी कौन है जिसको बचाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया। नमस्कार दोस्तों।